सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज जुमा है। आप सबको जुमा मुबारक। अभी हम जुमा पढ़ने जा रहे हैं। जुमा पढ़ने के बाद आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं, तो उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अभी हमने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। अभी जा रहे हैं, सबसे पहले हमने लंच करना है। उसके बाद सोचेंगे हमने ये चीज़ आगे कंटिन्यू आज करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि मेरा मूड नहीं कर रहा है आज वीडियो बनाने का। पता नहीं क्यों यार, ये कुत्ते भी पीछे लग गए। मेरा मूड नहीं कर रहा है, इसलिए अभी मैं ये जो प्लान है ये मैं कैंसिल कर दूँ। मैं भी 2 दिन के बाद करें। हाथ में तेरी खुशबू है, खुशबू से दिल बहला है, ये हाथों से फिसला है, हो जैसे रेत जरा सी। रोज मोहब्बत पढ़ता है, दिल ये तुमसे जुड़ता है, हवाओं में यूं उड़ता है, हो जैसे रेत जरा सी। 4 साल पहले हमने एक गाड़ी ली, और कहते हैं ना कि गाड़ी लेना तो आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस और चलाना वगैरह वो ज्यादा टफ होता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि हमने 3 साल का उसका मैन्युफैक्चरिंग वारंटी थी। हमने उस पीरियड में हमने उसकी सर्विसिंग वगैरह वही ऑथोराइज सर्विस स्टेशन वगैरह से कराई। काफी एक्सपेंसिव पड़ता था। अभी 4 साल हो गए उसको, और हम कुछ मतलब अल्टरनेट सोर्स ढूंढ रहे थे यार, कहां से उसकी सर्विसिंग वगैरह कराएं। रोड साइड के जो मैकेनिक्स होते हैं उन पे तो तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और तब मुझे पता चलता है गो मैकेनिक्स का। इनके 1200 प्लस वर्कशॉप्स इन 50 प्लस सिटीज विद हाईली स्किल्ड मैकेनिक्स, एंड ये ऑफर करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ कार सर्विसेज, पीरियोडिक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील केयर, कार केयर एंड डिटेलिंग, कार एसी सर्विसेज एंड टायर्स एंड बैटरी रिप्लेसमेंट। और उसके बाद गो मैकेनिक माइल्स के नाम पे इनका एनुअल मेंटेनेंस मेंबरशिप भी है। उसमें आपको बहुत सारे ऑफर्स एंड डिस्काउंट मिल जाते हैं। आप पैसे बचा सकते हो, एंड यू कैन मेक योर बजटिंग इजियर, गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स एंड बेनिफिट्स। एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है 30 प्लस सर्विसेज पे। इमरजेंसी सपोर्ट आपको मिल सकती है जब आपको जरूरत पड़ेगी, और फ्री रोड साइड असिस्टेंस आपको मिलता है। और गो मैकेनिक्स ने एक्सटेंडेड वारंटी भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जैसे मेरी कार की तो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी एक्सपायर हो गई है, उस पे हम एक्सटेंडेड वारंटी इनसे ले सकते हैं। या अगर आप कोई सेकंड हैंड कार ले रहे हो तो उस पे आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है, वो भी आप ले सकते हो विद 0 एडिशनल कॉस्ट। और इनके पास जेन्युइन OEM OES स्पेयर पार्ट्स हैं। सर्विसिंग के बाद 1 मंथ और 1000 किलोमीटर की अनकंडीशनल वारंटी मिलती है। फ्री कार सैनिटाइजेशन होता है ऑन एवरी सर्विस, और 3 स्टेप्स में इनकी सर्विसेज बुक हो जाती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कार सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको कौन सी सर्विस लेनी है वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको अपना सुटेबल टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर देना है, और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अभी ना जो मेरे लिए बेनिफिशियल चीज है वो ऑथराइज्ड सेंटर्स में नहीं मिलती थी, यहाँ पे मिल रही है। वो है आपको अप टू 40% सेव होता है यहाँ पे कार सर्विसेज पे, जो कि आपको अथोराइज सर्विस सेंटर्स पे नहीं होता है। और ये पता है कैसे होता है, इन्होंने वर्कशॉप्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच का जो मिडिल मैन था ना, उसको एलिमिनेट कर दिया है, जिसकी वजह से इनके स्पेयर पार्ट्स चीपर होते हैं और बेनिफिट डायरेक्ट कस्टमर को जाता है। और इनके ना पर्टिकुलर सिटी में यूनिफॉर्म कार सर्विसेज रेट्स होते हैं। किसी भी वर्कशॉप पे आप जाके अपनी कार की सर्विस वगैरह करवा सकते हो। एंड आउट ऑफ ऑल बेस्ट थिंग ये है कि अभी गो मैकेनिक सर्टिफाइड है विद NSDC अंडर स्किल इंडिया मिशन, एंड ये हेल्प करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई क्वालिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज विद मिनिमम कॉस्ट। सो भाई व्हाई पैनिक, गो मैकेनिक। मुझे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वगैरह पूछते हैं कि अहमद भाई हम ढाका में पढ़ते हैं या ढाका में एडमिशन ले रहे हैं, इस साल आने वाले हैं ढाका में, तो हमें स्कूटीज़ वगैरह लेनी है, आप बताओ उसके लिए लाइसेंस वगैरह चाहिए हमें कि नहीं चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, तो क्या हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते मोटर बाइक्स यहाँ पे। तो उसका जवाब एक ही है यार, हाँ तुम्हारे पास अगर इंटरनेशनल लाइसेंस हो तो आप गाड़ी वगैरह ले सकते हो। मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ले ही सकते हो। इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ के लिए ना कोई भी आपको लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारी सिटी में तो ऐसा कुछ नहीं है, ढाका के बारे में मुझे पता नहीं है, तो ढाका में ये इतना सक्सेसफुल नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी सिटी है और इसकी माइलेज 50-60 किलोमीटर्स होती है, वो भी बहुत स्लो चलाओ, आराम से चलाओ तब। तो बेटर है कि यार इन जमेलों में मत ही पड़ो और अपने टाइम गुजार के निकल के चले जाओ। राजशाही किसी अगर छोटी सिटी में आने वाले हो ना आप, मैं तो कहता हूँ हमारे लिए तो यहाँ पे ये मस्ट है अभी, क्योंकि हम इधर नीचे एरिया में रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया में। यहाँ से मार्केट में जाने के लिए हमें कितना, तो रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा टक्का लेते हैं, तो उसके लिए बेटर है कि आपके पास अगर ये हो। बोलो भाई। हाथ में तेरी खुशबू है, सच पूछो तो अब यूं। और मैं ढाका के स्टूडेंट्स वगैरह को ना बाइक्स लेना सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी कमी है, वो है रोड्स की। और ढाका जैसी सिटी, कंजस्टेड सिटीज़ में, तो वहाँ पे अगर आप बाइक्स वगैरह स्कूटीज चलाओगे तो मुझे लगता है बहुत डेंजरस होगा। और ऊपर से ना ही इसका कुछ इंश्योरेंस है, ना ही लो तो अच्छा है। 2 दिन पहले ना मैं सोच रहा था एक व्लॉग बनाऊंगा मैंगोज़ के ऊपर, क्योंकि मैं मैंगो कैपिटल में रह रहा हूँ बांग्लादेश की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंगोज़ वगैरह होते हैं और बड़े ज़बरदस्त
डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ हैं और बहुत टेस्टी मैंगोज होते हैं। मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट हो गया जब से मैं बांग्लादेश में आया हूँ। तो मुझे मैंगोज तो मैं हर रोज़ ही खाता हूँ वैसे, तो मैंने सोचा एक व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे बहुत ज़्यादा काम अपने सामने दिख रहे थे, तो उसके चक्कर में वो व्लॉग नहीं बन पाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 दिन में मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ कि बनाऊंगा वो भी। तो इसलिए फिर मैंने अभी ये, जैसे अभी मैं रैंडमली बाहर आया हूँ तो मैंने सोचा ये व्लॉग कर देता हूँ। सबसे मेन प्रॉब्लम है आजकल मैं बाहर निकलता ही नहीं हूँ और टाइम ही नहीं मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो उस चक्कर में व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे 1 साल के बाद। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि आप आएंगे, और मैं अभी आया हूँ थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। बड़े दिनों से बाहर नहीं निकले हुए थे, वही पूरा एक्सपोर्ट का सामान मेरे लिए निकाले। हाँ ये एटा एटा दाओ लगबे ली मेली डेर बाहर करो और के ना ना लगबे ना और कोई ना 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 भाई एक्सपोर्टर और कोई और किछु लगबे ना। एक्सपोर्ट ही है ऑलवेज एक्सपोर्ट rather understand for the color yeah ना ना मैं तो यार देखो एक्सपोर्ट का सामान लेने के लिए बस यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से ही मुझे मिलता है। तो ना एटा खोलो ना ब्रो प्लेन विदाउट प्रिंट सॉलिड कलर्स ना ना याला बांग्ला को ना ना जे पेंटिंग दीजिए। मैं आता था या जब हम लोग आते हैं ना तो भाई साहब हमारे पूरा स्टॉक अंदर वाला बाहर निकालते हैं। तो आप नहीं देखे ऐसा उधर से देखे नॉलेज आप भी आशन देखा गुला देखला ए साजा हिंदी चाचा हिंदी भालो बोले भाई साजा हिंदी को ना भैया इंडिया लिया ना ना এরকম না एक तो चाइनीज ऐसा हिंदी ना चाइनीज टॉमी हिलफिगार কোথায় टॉमी हिलफिगार देखो বাইরে করো কোনটা আছে টমি হিল ফিগার এটা কি গেঞ্জি আছে টি-শার্ট আছে বন্ধু হ্যাঁ বলো ভাই গেঞ্জি जो भी পরবো ভালো তো লাগবে, लेकिन वो हर गेंजी तो निबो ना भाई। को तो गेंजी निबो হ্যাঁ चीजें मेरा लेके बंदा दिल खुश करता है कभी ना ना ना। বন্ধু ফোন দিবা আছে আমাকে একজন বলতেছে বন্ধু অ্যাক্সিডেন্ট করেছে গেঞ্জি আসার পর। তুমি কল দিয়েছো? কল দিয়ে নি আমাকে বলছে একজন, আমাদের নাম্বার আছে আমাদের কাছে। আমারই তো নাম্বার আছে এখানে। হ্যাঁ আপনি তো আছে ওনার আছে, তো একজন বললো যে ও অ্যাক্সিডেন্ট করেছে কোথায় কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। আচ্ছা হ্যাঁ और এটা ভিডিও করা কি হচ্ছে ইন্ডিয়ার পেটা দেবেন নাকি এটা চেক করতেছি কত ব্ল্যাক মাল আছে এখানে। লাগাও টুকসাক দিলোগে নাইস ভাই জিনিস তো ভালো আছে, लेकिन दिखाओ 1 मिनट। लगबे छोटा बच्चार टी शर्ट तो ये रेड वाली बहुत अच्छी थी लेकिन टाइट है, और ये तो मेरी अपनी है, ये मैं ले रहा हूँ। और ये जो पहनी हुई है और ये जो पहना हुआ है ये ले रहा हूँ, ये तो अच्छी है। थैंक यू मैम। स्ट्रॉन्ग हो गए ना। अभी वापस रूम ही जा रहा हूँ तो मैंने सोचा एटलीस्ट कोकोनट वाटर दिखा तो मैंने सोचा पीते हैं। तो बहुत अच्छा है यार, बालो तो आजकल मेरी प्रॉब्लम है कि मैं इतना खा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खाता हूँ मैं। वो था इस टाइम निकलना, मेरा प्लान नहीं था आज निकलने का, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार आज निकलते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। भाई यार एक ही आजकल रात्रे 8টা मार्केट बंद हो जाए 8টা समय কেন? করোনার জন্য या ইলেকট্রিসিটির জন্য? হতে পারে দুটার যে কোনো একটা হবে, একটা रीजन যে কোনো একটা তো হবে। आजकल एक और चीज़ है कि 8 बजे रात को ना यहाँ पे मार्केट्स वगैरह बंद हो रही हैं पिछले 1 हफ्ते से। এদিকে হয় না এদিকে হয় না, না ওই বাজারের দিকে तो एक तो गराम साइड বাজারে হয়। और ये थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया इस वजह से नहीं यहाँ पे हो रहा। और पता है क्यों? ये मे बी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है उस वजह से,
या फिर कोविड की वजह से, मुझे एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं चला है। और कि मैं लोगों से पूछता हूँ हर एक से, तो मुझे किसी ने क्लियर नहीं बताया। अगर आपको पता है तो बताओ यार, क्यों आजकल रात के 8 बजे सब मार्केट्स वगैरह बंद होते हैं यहाँ पे बांग्लादेश में? सेल कौन सीजने হয়? গরমে এই এখন নেই আর শীতের ভিতরে হবে না? শীতের ভিতরে একটু কম আর যারা খায় তারা সারা জীবন খায়, বাদ দেবে না। আমি তো খাতে চাই, लेकिन আমার ওখানে না পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় लेकिन অনেক এক্সপেন্সিভ, অনেক বেশি দাম। বেশি দাম। আমার এখানেও 80 টাকা 100 টাকা। এখানে দাম ঠিক আছে না, এখানে তো হয় না, আমার ওখানে হয় না। হয় না না, গরম গরম এলাকাতে হয় না। এটা এটা বরিশালের থেকে আসা, বরিশাল থেকে ভালো। বেশি দাম। আর আরেকটা আছে লোকাল গ্রাম অঞ্চলে, ওটা এখন না, ওটা শীতে হবে, সেখানে একটু দাম কমবে, সেখানে রয়ে গেলাম আনবে। मैं बात कर रहा था यार कि ये ज़्यादा किस सीज़न में होता है? हमारे उधर तो मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है, और मिलता भी है एक्सपेंसिव है। यहाँ पे सस्ता है, इतना बड़ा ये 60 टका का है। चलो भैया, थैंक यू। एर भितरे होबे कि क्रीम क्रीम होबे एर भितरे? ओहो भालो तो फुल सीरियस होके अभी खाना पड़ेगा। भाई बैठूं तो सही, लेकिन यहाँ में इतने मच्छर हैं। हाँ मशा मशा, मच्छरों ने मेरा हाल खराब कर दिया। अभी मैं वापस हॉस्टल आ गया हूँ, और आज मन था मेरा कि कुछ हॉस्टल में खाना वाना बना के खाऊंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अफवाहें चल रही थी कि यार कॉलेज वाले कुछ छापा डालने वाले हैं, खाने पीने वाली चीज़ें, खाना बनाने वाली चीज़ें सारी उठा देंगे। उस चक्कर में वो सारी चीज़ें मैंने सेफ़ लोकेशन पर रख दी हैं। अब उन्हें कहाँ से लाऊँगा, तो उस चक्कर में आज खाना भी नहीं बना पा रहे। अभी कुछ 5-10 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद खाना बना के खाएंगे। सो गाइस, ये वीडियो बस यहाँ तक थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और आज भाई ने फर्स्ट स्पॉन्सरशिप की हुई है। आप बताओ आपको कैसी लगी, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और हम फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।